हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पूर्व क्लास में अपन टेक्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे और टेक्नोमेट्रिक रेशियो में 6.1 में कुछ स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चनों की डिमांड है। वैसे तो अपन ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछे उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आज की अपनी क्लास होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों में मान अपन ने सीखे, जो सारणी बनाना सीखे, टेबल्स बनानी सीखी, उस टेबल्स के मान आपको याद होने चाहिए। और याद होने के पश्चात अपन को केवल मान रखना है और मान रखने के पश्चात हमें कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना इत्यादि संक्रियाएं हैं। तो इन क्वेश्चनों को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6.1 का 8 एंड 9 दोनों ही क्वेश्चनों में मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए विशेष एंगल से 90, 45, 60, तो इन विशेष कोणों के मान अपन जानते हैं सारणी में। तो डायरेक्ट आपको मान रखने हैं इक्वल। सबसे पहले इक्वल लगाइए। tan 60 का मान होता है √3, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस यहां पर आ गया 4 आगे गुणा का चिन्ह है। sin 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन इसका वर्ग है तो वर्ग लगाना है, प्लस sin 90 का मान 1 होता है, इसके ऊपर भी स्क्वायर। इसी तरह से नीचे 3 × sec स्क्वायर 30। अब sec 30 का मान होता है 2/√3, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, प्लस कोसेक 60 का मान भी होता है 2/3 रूट में, तो इसका भी स्क्वायर करें, माइनस cot 30 का मान होता है √3, इसका भी वर्ग करें। क्योंकि सबके ऊपर वर्ग है तो मान रखने के बाद भी वर्ग करना है। यानी इनके ऊपर और कोई घात होती तो वो घात लगानी पड़ती। 3 घात हो तो 3, 4 हो तो 4, 2 है तो हमने 2 लगाए। इक्वल। अब इसे हल करना है। रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट गया, प्लस 4 × 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का 2, प्लस 1 का वर्ग 1, 3 गुना 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, प्लस इसी तरह से इसका भी वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 4/3 माइनस √3 का वर्ग 3। अब इसे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 3 प्लस ये 2 से 4 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 2 प्लस 1, ऊपर की संख्या तो यही बचेगी। नीचे देखिए आपके पास 3 से 3 कट रहा है, तो यहाँ पर बचा 4 प्लस 4/3 माइनस 3, अर्थात नीचे की संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आगे लिख रहा हूं। ऊपर हमें प्राप्त हुआ 6, नीचे एलसीएम कितना होगा 3, तो ये हो गया 12 प्लस 4 माइनस 9। कुल मिलाकर के अपने पास ये मान प्राप्त होगा 6/12 और 4 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा अपने पास 7/3। ये नीचे की संख्या भिन्न है तो नीचे का हल ऊपर जाके गुणा होगा, तो हमें प्राप्त होगा ऊपर 6 × 3/7
या 18/7, ये अपने पास इसका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी अपन को मान रखने हैं। साइन 23 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, आगे प्लस चिन्ह है, 2 गुणा कोस 0, कोस 0 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3, आगे चिन्ह गुणा का है, tan 60√3, तो √3 से √3 तो कट ही गया। अब अपने पास ऊपर बची संख्या 1/2 -1 प्लस 2 को 1 से गुणा करो 2, नीचे √3 से √3 कट गया तो नीचे तो 1 ही बचा। अर्थात ऊपर की संख्या आपकी भिन्न में है तो लघुत्तम लीजिए 2, लघुत्तम लेने पर 1 - 2 + 4। जब इसको अपन हल करें तो ऊपर देखिए आपके पास प्लस में 5 माइनस के 2 कितने बचे, 3/2/1। आपकी बार ऊपर की संख्या भिन्न है तो ऊपर का हाथ नीचे आके गुणा होगा और नीचे आके गुणा होगा तो 3/2 आपका आंसर होगा। अर्थात दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। केवल मान रखो, जोड़ गुणा भाग कीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सेकंड क्वेश्चन। 11 का सेकंड तो समीकरण टाइप का क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मान ज्ञात करने का प्रश्न है। तो मान ज्ञात करने वाले प्रश्न में तो इक्वल का चिन्ह लगा करके मान रखें। 2 इंटू गुणा का चिन्ह है 2 tan के बीच में, tan 23 का मान 1/√3, 1 माइनस tan 23 1/√3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा। इसके पश्चात इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2/√3 प्राप्त हुआ। नीचे अपने पास आएगा 1 माइनस 12 करने पर 1/3। आगे हल करें तो नीचे आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, ऊपर की संख्या तो ऐसे की ऐसे रहेगी। नीचे एलसीएम कितना आया 3 माइनस 1। अब यदि इसको हल करें तो ऊपर की संख्या 2/√3, नीचे अपने पास प्राप्त होगा 3 में से घटाओ 2/3। अर्थात ऊपर भी भिन्न नीचे भी भिन्न, तो नीचे का हाथ ऊपर जाके गुणा होगा, ऊपर का हाथ नीचे के अंश से गुणा होगा। तो इस प्रकार से जब अपन गुणा करेंगे तो ऊपर आ गया 2 गुणा 3 और नीचे आ गया अपने पास 2 गुणा √3। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3/√3 और 3/√3 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे √3 गुणा √3/√3 में 3 को अपन √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो ये इससे कट जाएगा, अपने पास शेष क्या बचा √3, अर्थात इसका उत्तर होगा √3। या आप यूं समझ सकते हैं 3 में यदि √3 का भाग दें तो √3 बार ही जाएगा। तो इस प्रकार से 10वें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। अब अपन देखते हैं 11 नंबर का सेकंड। 11 नंबर के सेकंड में ये समीकरण टाइप का क्वेश्चन है, इक्वेशन बनी हुई है और इस इक्वेशन में लेट में sin 2x है जिसका मान नहीं जानता, लेकिन राइट हैंड में सारे पद विशेष कोण वाले हैं।
तो राइट हैंड वाले पक्ष में मान रखेंगे, लेफ्ट वाला ऐसे के ऐसे रहेगा जिसमें अपन मान निकाल लेंगे। तो इसे आप करने के लिए आप sin 2x इक्वल sin 7 का मान आप जानते हो √3/2, आगे गुणा का चिन्ह है, cos 30 का मान भी √3/2 ही होता है, माइनस cos 60 का मान 1/2 होता है, माइनस sin 30 इसका भी मान 1/2 होता है। इस प्रकार से अपन हल करें तो sin 2x मीन्स √3 को √3 से गुणा करो, 2 को 2 से, माइनस ये दोनों संख्या माइनस की हैं तो माइनस आधा और माइनस आधा कुल मिला के माइनस का 1 होगा, या sin 2x इक्वल, अब इसे आगे हल करें तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम 4 होगा, 3 - 4 यानी sin 2x इक्वल -1/4 बचेगा। लेकिन ये किसी भी साइन का मान नहीं होता, इसका अर्थ हुआ कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी पद के चिन्ह में गलती है या फिर किसी एंगल में गलती है, अन्यथा इससे अपने पास x का मान नहीं आएगा, और यदि x का मान भी निकालें तो इनवर्स के अंदर प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन में आपकी ये गलती है, यहाँ पर ये नेगेटिव चिन्ह नहीं होगा, बुक में यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव की जगह आप यहाँ पर कोई भी चिन्ह मत लगाओ या फिर गुणा का चिन्ह लगाओ। यदि इसको गुणा में बदल दें तो यहाँ पर ये दोनों संख्या गुणा हो जाएंगी, गुणा करेंगे तो 1/4 होगा, और जब 1/4 होगा तो लघुत्तम लेने पर अपने पास संख्या ये प्राप्त होगी, और ये संख्या प्राप्त होगी लघुत्तम लेने पर, तो ऊपर अपने पास शेष बचेगा 2, तो sin 2x इक्वल, इसे काटने पर 1/2 प्राप्त होगा, और 1/2 तो साइन का मान होता है, इधर साइन है तो साइन में ही मान देंगे 1/2 कौन से साइन का मान होता है, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर sin 2x बराबर ये sin 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ sin 30 लिखेंगे, दोनों पक्षों में साइन अनुपात से कैंसिल हो गया, तो आपने पास शेष बचा 2x इक्वल 30 डिग्री, या x इक्वल 30°/2, या x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 15 डिग्री। तो किस तरह से आपका उत्तर आएगा, तो आपकी बुक में यहाँ जो नेगेटिव चिन्ह दे रखा है उसे आप सही कर लें, वो नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ इनटू गुणा का चिन्ह होगा, या तो गुणा का चिन्ह लगा दो या कोई चिन्ह इसकी तरह आप छोड़ दें जिससे ये दोनों गुणा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों ही पक्षों में अनुपात वाले पद हैं, विशेष कोण भी इनके दे रखे हैं, तो दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, अर्थात दोनों पक्षों में एक साथ मान रख दें। यदि दोनों पक्षों में वैल्यू बराबर आ गई तो LHS बराबर RHS लिख देंगे, ये सिद्ध हो जाए। तो यहाँ पर देखिए sin 60 का मान हम जानते हैं √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 अपॉन sin 60 का मान माइनस 30 का मान इक्वल, इधर tan 60 का मान √3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, √3 - 1 मान रख दिए,
लेफ्ट को हल करने के लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो ऊपर लघुत्तम होगा 2, तो ये हो गया √3 + 1। नीचे भी लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, तो √3 - 1 इक्वल का चिन्ह याद रखना, √3 + 1 √3 - 1। अब यहां पर देखिए लेफ्ट में आपके पास ऊपर भी भिन्न है, नीचे भी भिन्न है, तो ये नीचे वाला हर ऊपर जाके गुना होगा और ऊपर वाला नीचे आगे गुना होगा। तो ऊपर तो अपने पास आएगा √3 + 1 × 2, नीचे अपने पास आएगा √3 - 1 × 2 इक्वल √3 + 1 बटा √3 - 1। 2 से 2 इसमें कैंसिल हो गया। अब अपने पास शेष क्या बचा, ऊपर बच गया √3 + 1 बटा √3 - 1, और राइट हैंड में भी आपके पास यही है। अब आप यहां पर देखिए कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बिल्कुल सेम है क्या, चिन्ह से बिल्कुल बराबर है, इसलिए अपन ये लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ये आपका सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का था। अब अपन विविध प्रश्नमाला में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विविध का क्वेश्चन नंबर 5, थीटा = 45 डिग्री हो तो इसका मान ज्ञात करें। तो इसे हल करने के लिए आप सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखें 1 - cos 2θ बटा sin 2θ। यहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो इसमें 45 रखिए आप, तो हमें प्राप्त होगा 1 - cos 2 × 45 अपॉन sin 2 × 45। जब इस प्रकार से आप हल करोगे तो 1 - cos में गुणा करें 2 को 45 से, तो कितना होगा 90। नीचे अपने पास आएगा sin 90, और इनके मान अपन जानते हैं 1 - cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। इसे हल करेंगे तो ऊपर 1 में से 0 घटाओ, 1/1 बराबर 1, अर्थात इसका उत्तर 1 होगा। अब इसके बाद में सिद्ध करने का प्रश्न है कि इसके बराबर √2 होता है, और ये सिद्ध करने के लिए लेफ्ट के अंदर आपको मान दे रखे हैं विशेष कोण वाले त्रिकोणमितीय अंतर, तो इनमें मान रखेंगे, राइट वाली वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हल करने के लिए आप लिखेंगे LHS का मतलब बायां पक्ष बराबर से पहले वाला 4 tan 30 डिग्री sin 45 sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री। मान रखिए 4 × tan 30 का मान 1/√3 गुणा का चिन्ह है, sin 45 का मान, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। अब इसे हल करेंगे तो ऊपर की संख्या ऊपर गुना नीचे की नीचे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ऊपर सिर्फ अपने पास 2 बचा, नीचे √2। जब इसे हल करेंगे तो ऊपर वाले 2 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं √2 × √2 अपॉन √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, सिर्फ हमें √2 प्राप्त होगा जो कि RHS है, तो इसको आप RHS लिख सकते हैं। ये सिद्ध हो गया। तो ये इस टाइप का सिद्ध करने का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें cos थीटा का मान दिया है, यानी आपकी बार अपन को थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है,
थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, कोट थीटा इक्वल 1/√3। अब थीटा की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इधर कोट है तो ये कौन से कोट का मान होता है, कोट में ही देखना पड़ेगा। तो ये हम जानते हैं ये उस कोट का मान होता है जिसका डिग्री में मान कितना हो, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान है, कोट 60 डिग्री का मान यही होता है। तो आप यहां लिखेंगे कोट 60 डिग्री। अब दोनों तरफ कोट से कोट कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हमें प्राप्त हो गया 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है 1 - कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3/5। तो इसके LHS में LHS अपने पास 1 - कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 - साइन स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा का मान रख दो। थीटा का मान रखने पर जब इसमें थीटा का मान रखेंगे तो अपने पास RHS आ जाएगा। तो जब थीटा का मान रखोगे LHS में तो 1 - कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटा 2 - साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलो मान रखो इसमें 1 - कोस 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन वर्ग करना पड़ेगा। 2 - साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका भी वर्ग। चलो इसे हल कीजिए। 1 - 1/4 2 - √3 का वर्ग 3/4। अब इसे लघुत्तम लेके हल करें तो हमारे पास ऊपर लघुत्तम कितना आएगा, 4। तो 4 - 1 नीचे LCM लेंगे तो 4 आएगा, तो 8 - 3। लघुत्तम से लघुत्तम आपका कैंसिल हो गया, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। तो ऊपर अपने पास क्या बचा, 4 में से 1 घटाओ 3 और नीचे 8 में से 3 घटाओ 5। यही RHS है, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार का ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन था। विविध का लास्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करने का प्रश्न है। वही बाएं पक्ष में आपको मान रखने पड़ेंगे, दायां पक्ष संख्यात्मक है। तो इसमें LHS को लेकर के हल करें, RHS आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हल करते समय LHS लिखें। LHS इक्वल 2 × कोस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 × साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बायां पक्ष अपना कंप्लीट हो चुका, 6 तो दाएं पक्ष में है, LHS हमने लिख लिया। अब इसमें आपको मान रखने हैं टेबल से। इक्वल 2 कोष्टक कोस 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर लगाए। tan 60 का मान √3 होता है, इसका भी स्क्वायर और कोष्टक मान माइनस 6 × साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 33 का मान 1/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर कोष्टक का। अब आगे तो केवल सिंपल करना है अपन को। 2 × इसका वर्ग करेंगे तो 1/2, इसका वर्ग करेंगे 3 कोष्टक 6 कोष्टक इसका वर्ग करेंगे 1/2 1/3। चलो आगे हम कीजिए 2, इसमें LCM 2 होगा, 1 प्लस कितना 6
-6 इंटू इसका लघुत्तम लेंगे तो अपने पास 6 आएगा, 6 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा 3 - 2। इसके बाद यहाँ पर हो गया 2 गुना 7/2, 6 एक 7, माइनस यहाँ पर हो गया 6 गुना ऊपर 1/6, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 6 से 6 कट गया, गुणा में ऊपर नीचे की संख्या कट जाती है, तो अपने पास बचा 7 माइनस यहाँ पर 1 और 7 में से 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, और 6 अपना क्या है RHS। तो इस प्रकार से विविध प्रश्नमाला में भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने एक्सरसाइज 6.1 में और एग्जाम्पल्स में देखे थे। तो कुल मिलाकर के आपकी ये एक सिंपल प्रश्नमाला 6 कंप्लीट हो चुकी है, और शेष बचे प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास नोटबुक में अच्छे से निकाल के देखें। जहाँ तक है आप लोगों के ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास जब तक लगे अपनी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।